स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं प्रण ले जब तक मेरे स्वामी संपूर्ण रूप से जीवित नहीं हो जाते मैं तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा न जल। भैया, बेहुला और मनसा दोनों ही हमारे परिवार से संबद्ध हैं। मां की अंश उषा ने पुनः जन्म में बेहुला का रूप लिया है और मनसा पिताजी की मानस पुत्री। किंतु इस संघर्ष में विजय बेहुला की होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेहुला का उद्देश्य पिताजी की कृपा पाना है और मनसा अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए पिताजी का विरोध कर रही है। बेहुला अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को पुनः पाना चाहती है और मनसा अपने अहंकार में अंधी होकर केवल अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु करना चाहती है। मनसा, ये तुमने उचित नहीं किया। क्या किया मैंने? लक्ष्मी चंद को इस प्रकार चंद्रधर को दंडित करने का यही एकमात्र उपाय था। चंद्रधर को अपने भक्त के रूप में परिवर्तित करने हेतु तुमने महादेव के दिए वरदान को भेदने का प्रयास किया। ऐसा दुस्साहस तुम्हारा। चंद्रधर को आभूषण व स्वर्ण मुद्राएं देने का भी प्रयास किया मैंने। वो भी अनुचित था। और ये तो अति है मनसा, अति। तुम कौन होती हो महादेव को चुनौती देने वाली? मुझे चुनौती देने वाले महादेव कौन होते हैं? क्या मांगा था मैंने उनसे? यही ना कि मुझे देवी के रूप में सशक्त कर स्थापित करें, मुझे देवी की शक्तियां प्रदान करें। किंतु उन्होंने मुझसे क्या कहा? जाओ, मेरे किसी भी भक्त को अपने भक्त के रूप में परिवर्तित करके दिखाओ। किंतु जिस माध्यम से तुम चंद्रधर की भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो वो उचित नहीं है। माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है संघर्ष में। ये युद्ध है अपने अधिकारों को प्राप्त करने का युद्ध। और ये पहली बार तो नहीं हो रहा है कि दो बड़ी शक्तियों के द्वंद्व में कोई साधारण मनुष्य भुगत रहा हो। और यदि महादेव को अपने भक्त की इतनी ही चिंता थी तो वो मुझे पहले ही निर्देश देते थे कि उनके भक्त को परिवर्तित करने हेतु मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देवी बनना मेरी नियति है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगी। बहन, तुम महादेव को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रही हो। उन्होंने तुम्हें अपने अवगुणों को प्रदर्शित करने की चुनौती नहीं दी है, अवसर दिया है अपने गुणों को समझने का, अपने आप को समझने का, ये समझने का कि तुम अभी देवी बनने योग्य नहीं हुई हो। यदि तुम इसे सकारात्मक रूप से सोचो तो। यदि आप दोनों को मेरे विचारों और मेरी कृतियों से इतनी ही आपत्ति है तो आप दोनों मेरा साथ ना देने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु अभी तक मैंने जो कुछ किया वो कुछ भी नहीं है। अभी तो चंद्रधर को बहुत सारे कष्ट भुगतने होंगे। चंद्रधर केवल मेरे लिए मेरी परीक्षा नहीं है, मेरा अवसर है। समस्त संसार को ये चेतावनी देने का कि जो भी मेरी पूजा अर्चना नहीं करेगा उसे मैं इसी प्रकार दंडित करूंगी। मूल्य चाहे कुछ भी हो, मैं महादेव को यह सिद्ध कर दूंगी कि उनके भक्तों को परिवर्तित करने का सामर्थ्य है मुझ में। और ये मैं चंद्रधर के माध्यम से करूंगी।
पूजा अर्चना करनी है कर लो बेहुला, किंतु महादेव की पूजा अर्चना करने से कोई लाभ नहीं होगा। लक्ष्मी चंद्र को प्राण केवल मैं दे सकती हूँ, और ऐसा तभी होगा जब तुम्हारे श्वसुर चंद्रधर मेरी पूजा करेंगे। उचित है मनसा, मैं महादेव की भक्ति कर रही हूँ और मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। जो वरदान उन्होंने मुझे दिया है वो पूर्ण रूप से फलित होगा। तुम रोक सकती हो तो रोक। नहीं बेहुला, कदापि नहीं। मैं तो चाहती हूं कि तुम पूरे सामर्थ्य, पूरी आस्था के साथ महादेव की पूजा अर्चना करो। तभी तो जब तुम्हारा विश्वास टूटेगा तुम्हें मेरी बातों की सत्यता का बोध होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हें यह विश्वास है कि तुम्हें महादेव से सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है। मैं अब भी सुहागन हूं। देखो इसे, देखो अपने पति के शरीर को, किस प्रकार मेरा विष फैल रहा है। और शीघ्र, अतिशीघ्र इसका ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और फिर तुम सुहागन नहीं। ऐसा नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा बेहुला। और तभी तुम्हें यह बोध होगा कि मनसा के प्रकोप से संरक्षण केवल मनसा की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। चंद्रधर को हर हाल में मुझे देवी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। समस्त संसार को मेरी दिव्यता के समक्ष शीश झुकाना ही होगा। केवल यही एकमात्र विकल्प है तुम्हारे सुहागन बने रहने का। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे महादेव अब प्रकट होने ही वाले हैं। देखो, कहीं वो उस ओर से तो नहीं आ रहे, या उस ओर से? मैंने तो सुना है यदि कोई भक्त केवल एक बेलपत्र महादेव पर अर्पित करे तो महादेव प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तुमने तो इतना कुछ अर्पित कर दिया, तब भी तुम्हारे महादेव तुम्हें दर्शन देने नहीं आए। कहीं वो किसी अन्य स्त्री को सुहागन होने का वरदान तो नहीं दे रहे? तुमने महादेव को इतना कुछ अर्पित कर दिया बेहुला। यदि यही दूध, जल और फल तुम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करती जिसे इसकी आवश्यकता थी, तो अवश्य तुम उसके लिए उसकी देवी बन जाती। किंतु अब तुम क्या करोगी बेहुला? मैंने तो यह भी सुना है कि कुछ भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं, किंतु तुम अपने पति की इस अवस्था में नृत्य कैसे करोगी? तुम्हें ये शोभा नहीं देगा ना? तुम्हारे लिए ये कठिन होगा। मेरे लिए मेरे पति से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। यदि महादेव मेरे नृत्य से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे तो मैं अवश्य नृत्य करूंगी। तब तक करूंगी
जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देते। यदि ऐसा है तो निसंदेह तुम्हारी अंत्येष्टि का प्रबंध करना चाहिए। ये उचित नहीं है बहू। तुम मनसा की बातों से प्रभावित ना हो। नारायण, विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ओर महादेव और देवी पार्वती तपस्या में लीन है, तो दूसरी ओर बेहुला, जिसने अन्न व जल न ग्रहण करने का प्रण लिया है। यदि महादेव ने बेहुला को दर्शन नहीं दिए तो अनर्थ होने की संभावना है। नारायण, महादेव तब तक तपस्या से बाहर नहीं आएंगे जब तक देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आप देवी पार्वती को उनकी तपस्या पूर्ण होने का वरदान दीजिए। देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। आपका प्रायश्चित पूर्ण हुआ। आपने अपनी तपस्या से अपने मन का कलुष दूर कर लिया। अब आप पुनः अपनी देवी पार्वती के स्वरूप में लौट आइए। यह आवश्यक है देवी। धन्यवाद ब्रह्मदेव। तपस्या उपरांत हमारा मन शांत हो गया है। अब हम कैलाश लौट सकते हैं, स्वामी के पास, अपने पुत्रों के पास। कैलाश में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु देवी, सर्वप्रथम महादेव को उनकी तपस्या से बाहर लाना होगा। तपस्या? हाँ देवी, आपकी तपस्या को शीघ्र पूर्ण करने के लिए महादेव स्वयं तपस्या में लीन हुए थे। किंतु ऐसा क्या हो गया कि स्वामी हमें शीघ्र तपस्या से बाहर लाना चाहते थे? सृष्टि में उत्पन्न हो रहा असंतुलन मनसा के कृत्यों के कारण। मनसा के कारण? हाँ देवी। मैं आपको अपना प्रथम भक्त बनने का सौभाग्य और सम्मान देना चाहती हूँ। मैं आपकी प्रत्येक कामना को पूरी करूंगी। क्षमा कीजिए देवी,
मगर भक्ति परिवर्तित नहीं होगी। शरीर भले ही परिवर्तित हो जाए। चंद्रधर, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जब तक बेहुला महादेव को प्रसन्न नहीं कर लेती, और ये तभी संभव होगा जब महादेव अपनी तपस्या से बाहर आएंगे, और ये कार्य आप ही संभव कर सकती हैं देवी। गणेश, मां, बेहुला और मनसा के संघर्ष से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे सभी चिंतित हैं। किंतु अब चिंता की आवश्यकता नहीं है गणेश। आदि शक्ति महादेव को तपस्या से बाहर लाकर इस संसार को संकट से बचाएंगे। स्वामी, पार्वती, जो भी मेरा वो तुमको अर्पण। मान भी तुम, अभिमान भी तुम हो, सम्मान मेरा अपमान भी तुम हो।
बचाने आ जाओ, तुमसे जीवित सत्य जगत का कहीं असत न हो जाए। और नृत्य करो। मैं तो चाहती हूं कि तुम नृत्य करते करते अपने प्राण त्याग दो, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारे इस प्रयास से भी महादेव प्रसन्न होकर कभी प्रकट नहीं होंगे। जब मेरे पोषक पिता आजीवन उनकी पूजा अर्चना करते रहे और महादेव ने उनको उनके अंतिम समय पर दर्शन नहीं दिए, तो तुम्हारा प्रयास क्या है? वो नहीं आएंगे बेहुला, कभी नहीं आएंगे।